नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का इंतजार तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जिन भी कर्मी की ड्यूटी पंचायत चुनाव के दरमियान लगेगी, अगर वो चुनाव के काम से गैर हाजिर रहते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए 4 पॉइंट में जान लेते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर अब तक की बड़ी अपडेट क्या कुछ है। पहली अपडेट ये कि पंचायत चुनाव के तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी अपडेट ये कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये है कि 10 चरणों में बिहार के पंचायत चुनाव होंगे। तीसरी अहम अपडेट ये है कि पंचायत चुनाव के दरमियान जो भी कर्मी जिनकी ड्यूटी चुनाव की लगी है, अगर वो अपने काम से गायब रहते हैं बिन बताए तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चौथी अपडेट ये कि ऐसे कर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज हो सकता है जो चुनाव कार्य में लगाए गए हैं लेकिन ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं उनका इंतजार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो पंचायत चुनाव में मतदान करने वाले लोग हैं वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर तारीखों का ऐलान कब होगा। बेशक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर रोज नए अपडेट हमारे सामने आते हैं और रोज 8 बजे सुबह हम आपके लिए वो अपडेट भी अपने वीडियो इंफॉर्मेशन के जरिए, वीडियो रिपोर्ट के जरिए आपके सामने पेश करते हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर ताजा अपडेट ये है कि पंचायत चुनाव में लगाए गए कर्मी को लेकर जो पंचायती राज अधिनियम है वो सख्त है। उसने सख्त फैसला लिया है कि पंचायती चुनाव के दरमियान जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी, अगर वो ड्यूटी छोड़कर अपने किसी व्यक्तिगत काम से गायब रहते हैं तो उनको अपने संबंधित अधिकारी को इंफॉर्मेशन देने के बाद ही गायब होना होगा। बिन बताए अगर गैर हाजिर होते हैं तो उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। पंचायत चुनाव के दरमियान सुरक्षित मतदान हो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग लगातार सख्ती बरत रहा है और नए नियमों को इंट्रोड्यूस कर रहा है। बता दें कि इस बार के पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए होंगे और इसलिए इसके मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं, कई निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं और इस बार ईवीएम के इस्तेमाल के साथ साथ कंट्रोल यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस दरमियान जो कंट्रोल यूनिट है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर काउंटिंग सेंटर पर किसी तरह का विवाद होता है तो उसको दूर करने के लिए सीसीटीवी से काउंटिंग सेंटर की निगरानी होगी। तो काउंटिंग सेंटर पर विवाद से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा होगा और अगर आप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैमरे लगे हैं। अगर ऐसे में आप कोई विवादित हरकत करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। बता दें कि इन सख्त कदम उठाने के पीछे मुख्य वजह यह है कि पंचायत चुनाव जो हो वो सबसे पहले तो डिजिटल हो और साथ ही विवाद मुक्त हो, जेन्युइन हो, जिस वजह से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल तो हो ही रहा है और इसी वजह से कंट्रोल यूनिट की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और साथ ही काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे भी इसी कारणवश लगाए जा रहे हैं ताकि पूरे तरीके से कदाचार मुक्त बिहार का पंचायत चुनाव हो। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर पर नजरें हमारी टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार तक के साथ।